नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आशीष दांगी आपका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए आज फिर से हाजिर हूँ। हम विश्वास करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम विश्वास करते हैं हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी पर, जिसमें कि 3 पॉइंट आते हैं: मार्केट डेप्थ, ओआई डाटा और एस&आर। ये तीनों के तीनों पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक साथ स्ट्रॉन्ग हों, तभी आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज़ आप अवॉइड करें। और जब ये जो हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है, इसके तीनों के तीनों पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब कि ये 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी मैच कर रही है, उस टाइम को हम कहते हैं गोल्डन टाइम। और ये गोल्डन टाइम मंथ में केवल 7 दिन ही आता है। अब 7 दिन एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर सेपरेटली भी हो सकते हैं, जैसे हफ्ते में एक बार, 15 दिन में 2 बार, ऐसे हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी गलतियों की जो हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार हम करते हैं कि 1-2 हज़ार के लालच के चक्कर में रिस्की टाइम या मिड टाइम में हम ट्रेडिंग कर लेते हैं। इससे हमारा पुराना प्रॉफिट भी कम हो जाता है और हमें और ज़्यादा फियर जो है हमारा बढ़ने लगता है। हम कहते हैं कि ट्रेडिंग हमेशा गोल्डन टाइम में ही करनी चाहिए, जितना हो सके उतना। लेकिन हमें गोल्डन टाइम में भी थोड़ा बहुत संयम रखना पड़ता है, सोच समझ कर ट्रेडिंग करना चाहिए। लेकिन जब आप रिस्की टाइम में या मिड टाइम में ट्रेड करते हैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट के चक्कर में, तब आपको लॉस होने लगते हैं, है ना। और इससे जब फिर उसके बाद आता है क्या जी, जब समय ज़्यादा दिन तक चलता रहता है, तब आपके अंदर सब्र ख़त्म हो जाती है और फिर गोल्डन टाइम आता है, तब आप हड़बड़ी में बेताब होकर कहीं पर भी ट्रेड ले लेते हैं, इसलिए आपके लॉसेस बढ़ने लगते हैं। सो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि लॉस जितने बढ़ते हैं हम उतना ज़्यादा रिस्क कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, जिससे कि और लॉस हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। हमें लॉस नहीं करना है मार्केट में, 1-2 हज़ार की लालच हमें नहीं करनी है। हमें तो केवल गोल्डन टाइम में ही ट्रेड करना है। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए, मैं जानता हूँ कि मुश्किल है इंतज़ार करना। किसके लिए? हमें गोल्डन टाइम का इंतज़ार करने के लिए जो इंतज़ार करना पड़ता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। रिस्की टाइम और मिड टाइम ये काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन इसमें भी कई बार ऐसा होता है ईज़ी एंड सिंपल ट्रेंड लाइन बना देते हैं। कौन? ये बिग प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े ब्रोकर, बिग प्लेयर्स, ऑपरेटर, FII, DII, ये ऐसे टाइप का पैसा लगाते हैं। ये पहली बात तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये हम रिटेलर्स का पैसा खाते हैं। ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं, ये कई बार रिस्की और मिड टाइम में इतनी सिंपल ट्रेंड लाइन बना देते हैं कि इतनी अट्रैक्टिव कि ना चाहते हुए भी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि इतनी सिंपल ट्रेंड लाइन। और कई बार हम सोचते हैं कि ये ऐसा हो जाए, तो वो सच में वैसा ही हो जाता है। फिर जब वो नीचे आता है तो हम सोचते हैं दोबारा ऐसा हो सकता है, देखो हमारा सच हुआ, ये जो हमने कहा था वैसा ही। अब हम पैसा लगाएंगे तो हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन उस बार में वो उल्टा कर देती हैं, ठीक है। तो आप मैंने बताया ना, रिस्की टाइम में तो रिस्की टाइम और मिड टाइम दोनों में ही आप ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। आप अट्रैक्टिव ट्रेंड लाइन से भी बचिए, क्योंकि ये लोग रिटेलर्स का पैसा खाने के लिए ये ट्रैप बिछाते हैं, ताकि हम रिटेलर लोग फंस कर लॉस कर दें। सो इसलिए केवल ट्रेडिंग करें तो केवल और केवल गोल्डन टाइम में ही करें। कब? जब मार्केट डेप्थ प्लस S&R ये दोनों के दोनों एक साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर, देखिए मार्केट डेप्थ प्लस S&R ये दोनों के दोनों किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक साथ वेरी स्ट्रॉन्ग हों, तभी ट्रेडिंग करें, अदरवाइज अवॉइड करें। अब अगर गोल्डन टाइम में अगर मंथ में केवल 2 से 3 दिन ही हो, तो भी केवल गोल्डन टाइम में ही ट्रेडिंग करें, अदरवाइज अवॉइड करें। ये कई बार ऐसा होता है कि महीने में केवल 2 से 3 दिन ही आता है गोल्डन टाइम, तब भी आपको उसी का ही इंतज़ार करना है। भले 2-3 दिन ही आए, लेकिन केवल आपको गोल्डन टाइम के दिन ही करना है। बाकी दिन आप अन्य ज़रूरी काम कर सकते हैं, बल्कि आप अन्य ज़रूरी काम ही करिए। आपको केवल कैपिटल को गेन करना है, लूज़ नहीं करना है। ओनली गेन कैपिटल, मतलब आपको अपने कैपिटल को बढ़ाना है केवल, बस।
आप इसको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ज़रिए या आप इसको इन्वेस्टमेंट समझकर करिए कि आपको 1 साल के भीतर इतना कमाना है और लॉस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? हम तो कहते हैं दुर्घटना से देरी सही, समय लगेगा ठीक है, लेकिन आपको लॉस नहीं करना है, समझ गए? रिस्क 0% रिस्क पर बढ़ाना है। इस स्टॉक मार्केट में आप ट्रेंड लाइन पर कम भरोसा करिए, अपनी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी पर ज़्यादा करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्लियर ट्रेंड लाइन फेक या गलत और रॉन्ग हो सकती है, पर हमेशा ही डायरेक्शन को आइडेंटिफाई केवल 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी ही कर सकती है गोल्डन टाइम में। ये हमें क्लियर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है हमारी। जब मार्केट में 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी मैच करती है, उस दिन या उस टाइम को हम गोल्डन टाइम कहते हैं। एंड ट्रेडिंग हमेशा 11 AM यानी सुबह के 11 बजे से हमको एनालिसिस करना है और 11:10 पर एनालिसिस के ज़रिए हमें पता लगाना है डायरेक्शन का। उसके बाद हमें ट्रेडिंग जारी रखनी है और 2:40 पर हमें ऑफ कर देना है। ये हमारे गोल्डन टाइम है एंड ये हमारा रूल है, इसका हमें फॉलो करना है इसको। एंड पैसों को रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लगाना है। गुड एंट्री जोन, गुड एंट्री जोन ड्रॉ करें आप अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर, ताकि आप बड़े मूवमेंट को पकड़ सकें। आपको बड़े मूवमेंट को पकड़ने के लिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें गुरु ट्रेडिंग कॉर्नर में जाके, ठीक है? लेकिन आप रिस्की और मिड टाइम में मार्केट को इग्नोर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करें। कभी भूल कर भी ट्रेडिंग ना करें उस समय में, क्योंकि जब इंसान को एक लॉस होता है तो वो अंदर से बहुत रूठ जाता है, टूट जाता है और आत्मविश्वास भी उसका घट जाता है। आप हमेशा अवॉइड करिए आप हमेशा अवॉइड करिए किस टाइम को, रिस्की और मिड टाइम को हमेशा आप अवॉइड करिए। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, शेयर बाज़ार में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आप उससे एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब बनेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और धैर्य, धैर्य तो देखिए एक पावर है। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जिसके ज़रिए हम धीरे धीरे अपने वो लक्ष्य तक भी पहुंच जाते हैं और रिस्क भी उसमें कम होता है। लेकिन हमें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंस भी एक पावर होती है। आपने कभी बाघ को देखा होगा, वो अपने शिकार का कितने देर तक इंतज़ार करता है और वो उसे मार भी देता है। बाघ की तरह बनिए एकदम पेशेंस और शांत। शांत व्यक्ति सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और अपने 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी पर भरोसा रखें और ट्रेडिंग केवल गोल्डन टाइम में ही करें। मेरी बात को मानिए, ट्रेडिंग हमेशा गोल्डन टाइम में ही करें, कुछ भी हो जाए। रिस्की और मिड टाइम में भूल कर भी ट्रेड ना करें, चाहे कितनी भी अट्रैक्टिव, कितनी भी सिंपल ट्रेंड लाइन क्यों ना हो। मेरे कहने का मतलब है कितनी भी सिंपल ट्रेंड लाइन या कितनी भी अट्रैक्टिव और सिंपल ट्रेंड लाइन हो, भूल कर भी आप अट्रैक्ट होकर उसमें ट्रेडिंग ना करें। कितना भी कॉन्फिडेंस आ जाए, भूल कर भी ट्रेडिंग ना करें। रिस्की और मिड टाइम में आपको ट्रेडिंग करनी है केवल गोल्डन टाइम में, समझ गए? जब हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी मार्केट से मैच करेगी तब। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।